पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। तो है इवन सो दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा कि आईआईटी बाबा अभय सिंह को आज से एक दिन पहले न्यूज़ नेशन चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बट वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे इल्लीगल और गलत काम हुए जिसमें कि न्यूज़ नेशन के चैनल वाले भी मिले हुए थे। सो कुछ टाइम तक तो इंटरव्यू नॉर्मली चल रहा था। जैसे जैसे इंटरव्यू सवाल कर रहे थे वैसे वैसे अभय सिंह जवाब दे रहे थे। बट अचानक से यहाँ पे कुछ धर्म गुरु आकर के बैठ जाते हैं। देखो भाई, इन लोगों वाले ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना, बात कर लीजिए। एंड यहाँ पर अभय सिंह आईआईटी बाबा को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि इंटरव्यू के दौरान कोई और भी आने वाला है आपसे बात करने के लिए। हाँ, मतलब पहले से अगर इन्फॉर्म किया गया होता कि इंटरव्यूअर कौन है, क्वेश्चंस कौन पूछेगा, सो बात अलग रहती। वो भी एक या दो नहीं, पूरी उनकी टीम ही आके बैठ जाती है और ये सब लोग बहस करके थोड़ा भड़क करके बात करने लगते हैं। अब अभय सिंह आईआईटी बाबा यहाँ पे इंटेलिजेंट थे। उनको पता था कि ऐसे लोग हैं, कुछ उल्टे ही सीधे सवाल पूछेंगे। सो ना तो उन्होंने कुछ गलत कहा, ना तो कोई बदतमीजी की, एंड उठ करके जाने लगे। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो वहीं पर एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो वीडियो क्लिप में क्या होता है, उनका हाथ पकड़ के खींचा जाता है, वो भी बिना किसी परमिशन के, जो कि बदतमीजी के दायरे में आता है। मुझे तो लगता है ऐसे धर्म गुरु ही सबसे बड़े पाखंडी और ढोंगी हैं, जो हर जगह खुद को साबित करने पहुंच जाते हैं। क्योंकि भाई अगर इनको सवाल जवाब ही करना था तो चाहते तो मीटिंग पॉडकास्ट अच्छे से अरेंज कर सकते थे। बट इन लोग को इंटरव्यू के बीच में यूज करके बदतमीजी करने की अथॉरिटी किसने दे दी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर पब्लिक प्लेस में मैंने आपको अगर एरोगेंस से आपका हाथ पकड़ लिया या फिर आपको ऐसे खींच लिया तो आप क्या करोगे? सो उनको गुस्सा है तो उन्होंने भी ये किया, जो उनके हाथ में चाय का मग था उन्होंने उसके ऊपर फेंक दिया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। क्योंकि बदतमीजी की स्टार्टिंग उसी इंसान ने की थी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अभय सिंह को वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, कहा गया पाखंडी, ढोंगी, पाकिस्तान का एजेंट है, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स बोले गए। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको, जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पाकिस्तान का एजेंट है ये, तुमने क्या अब इस दौरान क्या हुआ कि गेट ही बंद कर लिया गया, क्योंकि अब गेट खुला होता तो वो जाहिर सी बातें चले जाते। इससे ये पता लगता है न्यूज़ नेशन वालों को सिर्फ मुद्दा बनाना है, या तो ज़बरदस्ती न्यूज़ बनानी है। एंड आप लोग को मैं बता दूँ, ये धर्म गुरु लोग आए थे ना, मुझे तो लग रहा है यही सबसे बड़े पाखंडी है। एंड यहीं पर इनको लाइव वीडियो में इनकी इमेज इस तरीके से डाउन करने की कोशिश की गई है, ऐसे ऐसे नामों से, एंड ना जाने कितनी गालियाँ दी गई हैं। एंड अभय सिंह यहाँ पे शांति से बैठे हुए थे। इंडिया में कोई मेहमान आपके यहाँ अगर आता है तो उसको भगवान माना जाता है। एंड अभय सिंह न्यूज़ नेशन पर इंटरव्यू देने गए, सो उन पर किस तरीके से 3 लोग हावी हो गए। वो क्या है ना कि बाल्टी में अगर पानी कम होता है तो छलकता बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। पर अगर पानी भरा हुआ होता है तो वो एकदम शांत रहता है। यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं फालतू के सवाल करना चाहते हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, और जिससे ऑडियंस सच में कनेक्ट कर रही है, जिसको ऑडियंस पूछ रही है, उससे इन लोग को जलन होती है। क्योंकि अभय सिंह की नॉलेज और इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया के अगर इतने सारे लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं तो उनमें कुछ तो बात होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग इंडिया के बेवकूफ़ हैं। बट ये अगर आप भी ऊंचाइयाँ हासिल करोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, एंड आपको भी डाउन करने की कोशिश की जाएगी। एंड यहाँ पे सीधी सीधी बात मैं आप लोग को बता दूँ, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी पास में उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर के साथ मिल करके कहा कि इंडिया मैच हार जाएगी। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। एंड आप लोग को मैं ये बात बता दूँ, उन्होंने बहुत बड़े किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं कही है या फिर बहुत लोगों के सामने कह दी हो, ऐसा नहीं है। वो इन्फ्लुएंसर भी जस्ट मतलब वीडियो ही बनाना चाहता था उनके साथ, एंड दोनों ही लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि इंडिया मैच हार जाएगा। सो यहाँ पर उनको लेकर के नेगेटिव बातें होने लगी, एंड यहीं पे मैक्सिमम इंडियंस का ईगो हर्ट हो गया। एंड होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया। अब मैं ही अगर आपसे कह दूं कि इंडिया ग्लोब से कलट जाएगा, सो आप क्या मान लोगे? क्योंकि फेंकू तो भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी हैं। क्या उन्होंने जितने कम पास में कहे थे क्या वो पूरे हो रहे हैं? जैसे कि इंडिया में बुलेट ट्रेन का चलना, भारत की जीडीपी का बढ़ना, जॉब्स एंड वैकेंसीज़ का वादा करना, एंड पूरी ऐसी लिस्ट है चीज़ों की जो उन्होंने कही तो थी बट आज पूरी नहीं हो रही हैं भाई, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर है, इनको ये काम तो पूरे इंडिया को लेकर के करना था। एंड अभय सिंह ने क्या छोटी सी बात क्या कह दी भारत और पाकिस्तान के मैच पे। सो इस छोटी सी बात को लेकर के उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है। सो आप ही मेरे को बताओ, क्या ये सही है? क्योंकि लोगों को इंसानों के पॉजिटिव काम देखने चाहिए एंड उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि कहीं कुछ प्रेडिक्ट हो जाए या फिर कोई बोल रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। ये तो बस अपनी अपनी थॉट्स का प्रोडिक्शन दे रहे हैं बस। एंड इंडियंस अगर इतने ज़्यादा क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, सो आप लोग से पूछता हूँ कि आप लोग को क्रिकेट की बेसिक नॉलेज है? क्या आप लोग को LBW का फुल फॉर्म पता है? क्या आप लोग को क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लेंथ पता है? नहीं, बट आप लोग को ये ज़रूर पता होगा कि ड्रीम 11 कैसे डाउनलोड किया जाए, बैटिंग कैसे करते हैं, फैंटेसी क्रिकेट कैसे खेला जाए, एंड इन सब चीज़ों में पैसे कैसे लगाते हैं। एंड इन्हीं भैयाद ऐप्स की एडवर्टीजमेंट कुछ इंडियन टीम के क्रिकेटर्स कुछ चंद पैसों के लिए करते रहते हैं।
एंड इन्हीं एप्लीकेशंस की एडवर्टीजमेंट की वजह से इंडिया में ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पर ऐसे कई केसेस हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने एप्लीकेशन में पैसा लगा कर पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया। ऐसे केसेस रिपोर्ट होते ही रहते हैं। सो उसमें तो इंडियंस की आँख नहीं खुल रही हैं। मतलब अगर वो शिव जी के गाने पर डांस करें सो पाखंडी, ढोंगी एंड नशेड़ी ऐसी कमेंट्स हैं। अभी कुछ सोशल मीडिया एक्ट्रेसेस अगर पब्लिक में छोटे कपड़े पहन कर घूमें तो कमेंट्स आती हैं हाउ लवली, ब्यूटीफुल है। तो ये सब चीज़ें सही। IIT बाबा अभय सिंह की लाइफ से हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि वो छोटे मोटे IIT से तो है नहीं, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड वो भी सिर्फ उन्होंने बीटेक अंडर ग्रेजुएट का कोर्स नहीं, उस पर पोस्ट ग्रेजुएट MDS भी किया हुआ है। एंड उनको कोई छोटा मोटा 8-10 लाख का पैकेज तो लगा नहीं था, 36 लाख पर एनम का लगा था। यहाँ पर उन्होंने 3 सालों तक कनाडा में जॉब की एंड उन्होंने खुद से अपनी बुक भी लिख रखी है। प्लस उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जो बातें बताते हैं रिलीजन के बारे में, बट वो इसका बिल्कुल अपोजिट रहा है। इतने सारे लोगों ने उनसे कनेक्ट किया हुआ है, इतने इंटरव्यूज हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू कुछ गलत कहा हो या फिर कुछ गलत कर दिया हो ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैंने उनको कितने इंटरव्यूज देखे हैं जहाँ पर वो अच्छे से चीज़ों का जवाब देते हैं। इंटरव्यूज में वे ऑफ लिसनिंग, टॉकिंग एंड स्पीकिंग कैसा है, ये सब चीज़ें हम लोग को सीखनी चाहिए। बाकी कुछ धर्मगुरु जैसे चंद लोग हैं जो हर जगह पहुँच जाते हैं खुद को साबित करने के लिए। एंड कितनी गालियाँ दी गई आप वीडियो में देख सकते हो। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता है। एंड मतलब भारत के कुछ लोग जो हैं इतने मतलब गिर चुके हैं, मतलब अभिनव अरोड़ा जो सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहा है, इंडियंस मतलब उसे ही ट्रोल कर डाल रहे हैं। जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य जी लोग हैं, उनको लेकर के कितने मीम्स बनते हैं। भाई आप लोग उनके बारे में जानते ही क्या हो? वो 285 से ज़्यादा वृद्ध माताओं की अपने आश्रम में देखभाल करते हैं, उनको पनाह दे रखी है। एंड वहीं उनके यहाँ पे 150 से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं इस वक्त। मेरे को समझ में नहीं आता, अगर लोगों को इतना ज़्यादा ट्रोल करने का शौक है मीम्स बना के, तो ऐसे फेस टू फेस दाऊद इब्राहिम पे क्यों नहीं बनाते, लॉरेंस बिश्नोई पे क्यों नहीं बनाते? ऐसे लोग को ट्रोल करो फिर मैं मानूँ। तो बाकी फ्रेंड्स अगर मैं आगे की बात आप लोग को बताता हूँ, तो IIT बाबा अभय सिंह ने यहाँ पे एप्लीकेशन एक अच्छे से लिख दिया है जिसको आप लोग पढ़ भी सकते हो। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दिया है इन्होंने। लिखा है कि न्यूज़ लेसन के चैनल वालों ने इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था एंड वहीं पर इनसे किस तरीके की बदतमीजी की गई है। एंड मेरे ओपिनियन में न्यूज़ नेशन वालों की अच्छे से इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये धर्मगुरु लोग बिना इजाज़त के चले गए हों। मतलब न्यूज़ नेशन वाले मिले होंगे फिर ही तो वो लोग गए होंगे ना। एंड आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं जिन्होंने अभय सिंह का इंटरव्यू लिया है, उनकी जो मतलब बातें हैं, जो थॉट्स हैं, वो कुछ लोग के पकड़ में भी नहीं आती हैं, समझने में मतलब उन लोग को टाइम लगता है। मतलब इनका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा हाई है कि लोग बातें पकड़ ही नहीं पाते हैं। इतना नॉलेज और इंटेलिजेंस भी इंसानों में होना चाहिए समझने के लिए। मतलब वो एक कान से सुनते होंगे दूसरे कान से निकाल देते होंगे, कुछ इस टाइप का सीन है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को सिर्फ यही कन्वे करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि उन्होंने कहीं बदतमीजी की हो या फिर गाली गलौज किया हो या फिर कोई गलत हरकत की हो किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी इंटरव्यू में। बट उनके साथ ऐसा हो रहा है, सो ये तो गलत है। क्योंकि धर्म, भक्ति एंड रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें बताते हैं लोग कनेक्ट करते हैं, ये भक्ति करने को कहते हैं। एंड इंडियन से भक्ति हो नहीं पाती। मुझे एक मुस्लिम ऐसा दिखा दो जो नमाज़ पढ़ने में लापरवाही करता हो। मतलब दूसरे रिलीजन के लोग हम लोग कितने ज़्यादा आगे हैं। एंड अभय सिंह जैसे लोगों से जब लोग कनेक्ट करते हैं तो सेम रिलीजन को कुछ धर्म गुरुओं को प्रॉब्लम हो जाती है जलन की वजह से, क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है इसलिए। बाकी जो रियल और असली धर्म गुरु हैं वो बहुत ही कमी है, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी। इनको आपने किसी फालतू इंटरव्यू में देखा है? नहीं ना। तो ऐसे अच्छे लोग बहुत ही कम हैं जो कहीं भी नहीं जाते हैं। एंड बेवकूफ़ लोग खुद को साबित करने हर जगह पहुंच जाते हैं। एंड बाकी जो गलत चीज़ें हैं जैसे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसे शोज़ हैं जहाँ पर ऐसी वाहियात बातें फैलाई जाती हैं, सो उन पर मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोग इस वीडियो से सही चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि IIT बाबा अभय सिंह के साथ इतना गलत हुआ है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।